सामीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम। सामीन, आज के किस के साथ एक नए सिलसिले का आगाज करते हैं जिस सिलसिले का नाम है हाउ टू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप्स एंड हाउ टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। अपने रिश्तों को मजबूत कैसे किया जाए और अपने ताल्लुक को इस्तवार कैसे किया जाए, इनमें बेहतरी कैसे लाई जाए। सामीन ग्रामी, इन एक साथ में हम बात करेंगे ऐसे स्टेप्स की, ऐसे मेजर्स की जो रिश्ते को कमजोर करते हैं। और जब आप ये समझ जाएंगे कि किन किन चीजों की वजह से रिश्ते स्ट्रॉन्ग कमजोर होते हैं तो आपको उनको स्ट्रॉन्ग करने का गुर भी पता लग जाएगा और आपको ये मालूम हो जाएगा कि आप इन चीजों को अवॉइड करें या इनके टोटली अगेंस्ट चलें तो आप अपने रिश्तों को बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले जो आज इस सिलसिले में बात करते हैं उसका नाम है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म सामीन ग्रामी, मैं आपको इसकी एक मिसाल इस तरह से देता हूं कि हमारे इलाके में ना अक्सर बिल्ली वगैरह हमारे घरों में आ जाती थी। उस बिल्ली को जब हम अपने यहाँ से मानूस कर लेते थे ना, हफ्ता 2 हफ्ते अपने पास रखते थे और हफ्ते 2 हफ्ते बाद जब पेरेंट्स वगैरह डांटते थे कि इसको क्या तुम लोगों ने अपने साथ कर लिया है, अटैच कर लिया, इसको फेंक के आओ कहीं पे। सो जब हम उसको किसी तोड़े वगैरह में डाल के या किसी भी चीज में थैले वगैरह में डालकर फेंक के आते थे, तो जब उसको फेंक के वापस हम नहीं थे आते उससे पहले वो बिल्ली वापस आ जाती थी। इसी तरह ये क्रिटिसिज्म भी उस बिल्ली ही की तरह है। जैसे ही आप इसे कहीं पे फेंक के आते हैं, किसी को कह के आते हैं, किसी के बारे में एक्सप्रेस करके आते हैं, तो आपके पहुंचने से पहले वो आप तक वापस लौट आता है। आप किसी पे भी उंगली उठाने से पहले ये जरूर सोचिएगा कि उंगली तो आपने एक उसकी तरफ उठाई है, लेकिन 3 जो उंगलियों का रुख है वो आप ही की तरफ है। इस चीज से आपको समझना चाहिए कि अगर आप किसी के ऊपर तनकीद कर रहे हैं तो आपके ऊपर तनकीद जरूर होगी। ये दुनिया गोल है। गोल होने का मतलब ये है कि जब आप इस दुनिया में जो भी वाइब्स, जो भी फीलिंग्स, जो भी थॉट्स इस दुनिया की तरफ भेजते हैं वो दुनिया आपकी तरफ उसको दोबारा भेजती है। सो अगर आप किसी पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए, अपनी अना को बचाने के लिए आप पर क्रिटिसाइज जरूर करेगा। और क्रिटिसिज्म करते हुए सबसे पहला जो बंदा इफेक्ट होगा ना वो आप खुद होंगे। बिकॉज क्रिटिसिज्म करते हुए आप कहीं ना कहीं अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स भर रहे हैं। जब माइंड में नेगेटिविटी आएगी ना तो आपके अल्फाज आपसे ज्यादा किसी और शख्स को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। बिकॉज आपके थॉट पैटर्न चेंज हो रहे हैं। उस इंसान को हो सकता है आपके क्रिटिसिज्म से फर्क ही ना पड़े, लेकिन किया क्या जाए, हम करते ही हैं कि हम समझते हैं कि प्रॉब्लम बाहर की दुनिया में है, बल्कि इन शॉर्ट जो असल में जो प्रॉब्लम होती है वो हमारे अंदर लय कर रही होती है। हम क्रिटिसिज्म क्यों करते हैं किसी पे, इसकी वजह को समझने की कोशिश करिए। अगर आपको वजह समझ आ गई फिर आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और इस पे कंट्रोल भी कर पाएंगे। क्रिटिसिज्म में ना बेसिकली हमारे कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, कुछ ओपिनियंस होती हैं। जब हम उन ओपिनियंस को हतमी समझ लेते हैं ना, उनको हमेशा के लिए मतलब ये समझ लेते हैं कि ये परमानेंट है, जो मैंने कह दिया वो हरफे आखिर हो गया है, तो जब भी कोई इंसान उस चीज के हटकर बात करेगा तो हम उस पर रिएक्ट करेंगे, उसके ऊपर तनकीद करेंगे, क्योंकि वो चीज हमारे थॉट से टकरा रही है। एक ये वजह होती है। दूसरी वजह क्या होती है? दूसरी वजह ये होती है कि आप क्रिटिसिज्म उस इंसान पे इस वजह से कर रहे होते हैं बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशंस। वो आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक बात नहीं कर रहा, वो आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक चीजों को नहीं सॉल्व कर रहा, तभी तो आप उस पर तनकीद कर रहे हैं। आप हर्ट होते हैं क्यों? क्योंकि उस शख्स ने आपके मुताबिक काम नहीं किया। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप किसी पे ये सोच रहे हैं, ये अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसकी इंडिपेंडेंस को चैलेंज करना चाह रहे हैं कि वो आपके मुताबिक काम करे, तो ऐसा होने नहीं वाला। सो जब आप ये समझते हैं कि अगला बंदा मेरे बारे में मेरी तरह से बात क्यों नहीं करता, मेरी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक चीजें क्यों नहीं परफॉर्म करता, तो आप उस पर क्रिटिसाइज करते हैं। जब आप उसको क्रिटिसाइज करते हैं तो वो क्रिटिसिज्म आपकी तरफ लौट कर भी आता है, क्योंकि जाहिर बात है आप इस चीज को उससे सोच लीजिए कि जब भी आप किसी इंसान पे क्रिटिसाइज करेंगे ना तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होगी, उसकी ईगो हर्ट होगी, और जब उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट ईगो हर्ट होगी तो डेफिनेटली वो आप पे भी कुछ ना कुछ जवाबी वार करेगा जरूर। जितनी उसकी इस्तात होगी, जितनी उसकी हैसियत होगी, उसके मुताबिक वो करेगा जरूर। और क्रिटिसिज्म जो है ना आपके रिश्तों को स्पॉइल करने का ना मैक्सिमम जो है ना ये वो बनता है, जरिया बनता है जो आपके रिश्तों को स्पॉइल करता है। फजूल की दुश्मनियां मोल लेने के लिए आप क्रिटिसिज्म शुरू कर दें तो आप लोगों से डिटैच भी होते जाएंगे, लोग आपसे दूर भी चलते जाएंगे, लोग आपसे दूर भी भागते जाएंगे, और आप जो है रिलेशनशिप्स जो है उनको वीक से वीक तर करते जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग दैट इज क्रिटिसिज्म। ये बात देखने में आई है कि लोगों को अगर अप्रिशिएट किया जाए इंस्टेड ऑफ डूइंग क्रिटिसाइज तो वो अपना काम बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं।
बिकॉज जब आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं ना ये कह के कि तुम कर ही नहीं सकते, तुम ऐसे हो ही नहीं, तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में उसकी ये बात बैठ जाती है कि शायद मैं इस चीज का वर्दी ही नहीं हूं, मैं ये चीज परफॉर्म कर ही नहीं पाता। अगर उसी मौके पे आप क्रिटिसिज्म की जगह एप्रिसिएशन करें, एप्रिसिएशन से काम लें, उसमें कोई ना कोई अच्छा पहलू तलाश करें, उसके अच्छे पहलू को उसके सामने उजागर करें, उसकी तारीफ करें, तो डेफिनेटली वो आपकी बात भी मान जाएगा, आपके मुताबिक भी काम करेगा और आपके साथ रिश्ते भी स्ट्रॉन्ग कर लेगा। बिकॉज अब आप उसकी ईगो पे हिट नहीं कर रहे, यू आर नॉट अटैकिंग ऑन हिज ईगो, आप उसके साथ मिल रहे हैं, आप उसको समझ रहे हैं और उसके बाद उसको समझा रहे हैं, उसके बाद उससे बात कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट करके उसके ही पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाह रहे हैं कि वो किस तरह से एक्ट कर सकता है। काम तो आपका नहीं कर रहे लेकिन आप क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। इसके बाद मजीद बात करते हैं कि क्रिटिसिज्म को कंट्रोल कैसे किया जाए, क्रिटिसिज्म को अवॉइड कैसे किया जाए। सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि जो आपकी ओपिनियन है ये जस्ट आपकी ओपिनियन है, इससे हर इंसान वेरी कर सकता है। सोचिए अगर साइंस में एक थ्योरी को हतमी मान लिया होता किसी साइंटिस्ट ने, तो क्या आज दुनिया में थ्योरीज मिलती? एक साइंटिस्ट थ्योरी प्रेजेंट करता है तो दूसरा साइंटिस्ट आते सारी आकर ही उसकी थ्योरी को रिजेक्ट कर देता है, रिजेक्ट करता है, दलील देता है और बात खत्म हो जाती है। लेकिन अगर वो साइंटिस्ट जो पहले वाला साइंटिस्ट या बाकी दुनिया के साइंटिस्ट समझ लेते कि ये थ्योरी हतमी है, इसके बाद कोई थ्योरी आ नहीं सकती, तो दुनिया चेंज की तरफ ना जा पाती। सो जब आप क्रिटिसाइज इस बात पे करते हैं कि आपका ओपिनियन बन चुका होता है, उस ओपिनियन को आप अप्लाई करने की कोशिश करती हैं, सब पे इंपोज करने की कोशिश करते हैं, तो उस टाइम पे आप हर्ट होते हैं। और जब आप उस टाइम पे ये करते हैं ना, आप अप्लाई करते हैं सारा अपनी ओपिनियन को, ये नहीं समझ, अपनी ओपिनियन को सिर्फ अपनी ओपिनियन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझते, उसको हतमी फैसला समझ लेते हैं, तो उस टाइम पे आप अगले बंदे की बात ही नहीं सुन पाते। जब आप अगले बंदे की बात ही नहीं सुन पाएंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि वो क्या कहना क्या चाह रहा है। हो सकता है वो बात ठीक कर रहा हो सकता है वो आपको समझा रहा हो सकता है आप गलत हो। लेकिन जब आप ये सोच लेते हैं ना कि नहीं मैंने जो कह दिया वो हतमी है, तो उसके बाद जो भी उसकी बात करेगा आप क्रिटिसाइज करेंगे, तो आपको क्रिटिसाइज नहीं करना, बल्कि आपको ये सोचना है कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, लोग इससे वेरी कर सकते हैं, और अपने आप को उस बंदे की जगह पर रख कर सोच लीजिए। दूसरा स्टेप जो आप कर सकते हैं, अपने आप को उस शख्स की जगह पर रख के सोचिए। हो सकता है आप उस हालात में उससे भी वर्स्ट परफॉर्म कर रहे होते, जो सर्कमस्टांसेस उसे गिवन है, जो हालात वो फेस कर रहा है, हो सकता है आप उससे भी ज्यादा बुरा परफॉर्म करते उन्हीं हालात के रहते हुए। सो जब आप अपने आप को किसी दूसरे की स्किन में डालेंगे ना, मतलब किसी दूसरे के शूज में डालकर चल के देखेंगे, फिर आपको समझ आएगी कि उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। जब आप उसके नजरिए पे खड़े होने की कोशिश करेंगे ना, तो देन आपको समझ आ जाएगी कि उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। और जब आप उसको अपनी उसकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे तो आप ये भी समझेंगे कि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। जब हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, गलती कोई भी कर सकता है, तो गलती करने पे आप उसको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, बल्कि आप उसकी पॉजिटिव तरीके से कोई ना कोई इस्लाह का पहलू निकालेंगे। और उसके बाद मैं आपको पर्सनल एग्जांपल से देता हूं, मतलब आप अपने आप को पुट कीजिए और आपका कोई ऐसा दोस्त है जो आके आप पे तनकीद करता है, आप पे क्रिटिसाइज करता है, आपको कहता है कि नहीं ये नहीं चीज ठीक, ये करो, इस तरह नहीं करो, इस तरह करो, तुम्हारे थॉट्स यहाँ पे गलत है, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे, तो आपका रिश्ता कितनी देर तक चलेगा उसके साथ? आप उसके मुंह पे बेशक उसके साथ मजबूरन में उसके साथ सलाम भी ले रहे हैं, उसके साथ बैठे गपशप भी करें, लेकिन अंदर ही अंदर आप उससे बेजार हो चुके हैं और आपका रिलेशन बिल्कुल टूटने की हद पे पहुंच चुका हुआ है। हल्की सी उसको वो इस तरह टूट चुका हुआ है, हल्का सा अटैच है उसके साथ, उसको हल्की सी दरार आ गई है, कोई ऐसी बात होगी तो वो खत्म हो जाएगा। तो रिलेशनशिप्स खत्म कब होते हैं? जब आप क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं। सो आपको क्रिटिसिज्म से जान छुड़ानी है, और किसकी तरफ जुड़ना है? एप्रिसिएशन की तरफ जुड़ना है। उसकी ही ऑपोजिट चीज पे आपको जुड़ना है, आपको एप्रिसिएशन पे आना है। जैसे ही आप एप्रिसिएशन पे आएंगे, आप क्रिटिसिज्म को बंद कर देंगे, तो आपकी लाइफ का जो रिश्ता है वो मजबूत से मजबूतर होता जाएगा। सो फर्स्ट रूल टू क्रिएट योर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग, डोंट क्रिटिसाइज अदर्स। इस चीज को अब्राहम लिंकन ने सीखा था जब वो अपनी जवानी के दौर में था, तो उस वकालत के दौर में उसने एक शख्स पे क्रिटिसाइज किया था। जब उस शख्स पे क्रिटिसाइज किया ना, तो वो शख्स उसके साथ लड़ने भी आया। जब लड़ने पे आया तो मजबूरन उसको जो है वो मुकाबला कबूल करना पड़ा, लेकिन मुकाबला तो उनके एन वक्त पे उनके दोस्तों के कूदने की वजह से, उनकी हामियों को कूदने की वजह से मनकता हो गया था। लेकिन अब्राहम लिंकन को एक बात समझ आ गई थी कि अगर लोगों के साथ रिश्ते स्ट्रॉन्ग करने हैं, चीजें स्ट्रॉन्ग करनी, तो क्रिटिसाइज मत करो, क्योंकि क्रिटिसिज्म कुछ भी नहीं करता, ये बस अनवांटेड से टर्म्स पैदा कर देता है।
जाने अनजाने में आपके दरमियान नफरतें पैदा कर देता है, आपको अंदर से किसी इंसान की तरफ नफरत करने पे उभार रहा होता है। जब उसको ये बात समझ आ गई थी तो उसने अपनी एक जंग में, जब उसके जर्नल से गलती हुई थी, उसके जर्नल ने उसका हुक्म नहीं माना था और उस टाइम पे, जिस टाइम पे वॉर खत्म हो सकती थी, उसने हुक्म अदूली की थी अब्राहम लिंकन की। तो अब्राहम लिंकन ने उसको सैक करने की बजाय उसके खत लिखा था, जो कि खत इंतहाई क्रिटिसिज्म से भरा हुआ था कि जब तुम अभी मौका नहीं पा सके तो तुम दोबारा उसको कैसे पकड़ पाओगे। लेकिन फिर भी उसने वो खत कभी पोस्ट किया ही नहीं था, बिकॉज वो जान चुका था कि क्रिटिसिज्म किसी भी चीज का हल नहीं होता। और शायद लिंकन ने ये सोचा हो कि अगर मैं इसकी जगह होता तो हो सकता है मैं भी जंग की होलनाकियों से इस वक्त कांप गया होता और मैं भी उसकी चीखों से इस वक्त इतना डरा हुआ था कि मैं अटैक करने में जल्दी ना कर रहा होता। सो जब भी आप ये चीज क्रिटिसाइज करने का सोचें तो एक तो ये चीज सोचें कि अगर मैं उसकी जगह पे होता तो मैं कैसे परफॉर्म करता। दूसरा ये सोचें कि ये जो जिस तरह आप कर रहे हैं, आप अपनी जगह पे खड़े होकर देख रहे हैं, जिस तरह आसमान का कलर 24 घंटे सेम नहीं होता, किसी वक्त वो ब्लैक नजर आ रहा होता है, किसी वक्त वो नीला नजर आ रहा होता है, किसी वक्त वो नारंगी कलर का नजर आ रहा होता है। तो हर इंसान अपने परसेप्शन से बात कर रहा होता है। जब आप अपने परसेप्शन को अपनी परसेप्शन ही समझेंगे तो आप लोगों को अपने मुताबिक काम करने पर मजबूर नहीं करेंगे, बिकॉज आपको समझ आ जाएगी कि जो आप उनकी परसेप्शन है वो उसके मुताबिक काम कर रही है। सो फर्स्ट रूल, डोंट क्रिटिसाइज अदर इफ यू वांट टू क्रिएट हेल्दी रिलेशनशिप्स। उम्मीद करता हूं आपको ये किस पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे मुझे सब्सक्रिप्शन के बटन को दबा दें और साथ में जो बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि इतनी बड़ी सी दुनिया में हमारी छोटी सी फैमिली की वीडियोस आप तक बाकायदगी से पहुंचते रहे। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियां अता फरमाए, आमीन। खुदा ने के बाद Hold me close till I get